अपने मन को नियंत्रित करें। आंतरिक शांति के लिए बौद्ध तकनीक। क्या आपने कभी सोचा है कि मन को पूरी तरह से कैसे नियंत्रित किया जाए? क्या सच में यह संभव है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण पा सकें? बौद्ध धर्म हमें कुछ ऐसी गहरी तकनीकें सिखाता है जो न केवल हमारे मन को शांत कर सकती हैं, बल्कि हमें वास्तविक आंतरिक शांति भी प्रदान कर सकती हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर मन को सही दिशा में प्रशिक्षित किया जाए तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति में भी शांति पा सकते हैं। आज की इस कहानीनुमा गहरी व्याख्या में हम उन प्राचीन बौद्ध तकनीकों को समझेंगे जो आपके मन को एकाग्र और शांत कर सकती हैं। अध्याय 1। मन एक जंगली हाथी की तरह है। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। तभी एक युवा भिक्षु ने उनसे पूछा, भगवन, मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। कभी क्रोध आता है, कभी चिंता होती है, तो कभी पुराने दुख याद आते हैं। मैं इसे कैसे नियंत्रित करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मन एक जंगली हाथी की तरह है। अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वह हर दिशा में भागेगा और हर चीज को नष्ट कर देगा। लेकिन अगर उसे धीरे धीरे साधा जाए तो वही हाथी एक शक्तिशाली और शांत साधन बन सकता है। युवा भिक्षु ने सिर झुका लिया। वह समझ गया कि मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। तकनीक 1। मन को बांधने की कला, आनापानसति ध्यान। बुद्ध ने शिष्य से कहा, सबसे पहले मन को एक जगह पर टिकाने की आदत डालो। इसके लिए उन्होंने आनापानसति ध्यान, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना की तकनीक सिखाई। कैसे करें? एक शांत स्थान पर बैठें और अपनी रीढ़ सीधी रखें। 2. अपनी आंखें हल्के से बंद करें और बस अपनी श्वास को महसूस करें। 3. जब सांस भीतर जाए तो ध्यान दे कि हवा नाक से गुजर रही है। 4. जब सांस बाहर आए तो बस इसे देखें बिना किसी रुकावट के। 5. अगर मन भटकता है तो धीरे से उसे वापस श्वास पर ले आएं। बुद्ध ने कहा, जब तुम अपने श्वास को पूर्ण रूप से देखने लगोगे तो धीरे धीरे मन भी स्थिर होने लगेगा। अध्याय 2। विचारों की भीड़ को शांत करना। एक अन्य दिन एक और शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवन, जब मैं ध्यान करता हूँ तो मेरे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए कल का दुख। मैं इन्हें रोक नहीं सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर किसी शांत झील में पत्थर फेंको तो क्या होगा? लहरें उठेंगी, भगवन। और अगर तुम झील को उसके हाल पर छोड़ दो तो कुछ समय बाद पानी फिर से शांत हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, यही नियम तुम्हारे मन पर भी लागू होता है। तुम्हारे विचार लहरों की तरह हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश करोगे तो वे और मजबूत होंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें बस आने और जाने दो तो वे धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। तकनीक 2। विचारों को देखने की कला, विपश्यना ध्यान। कैसे करें? 1. किसी भी विचार को दबाने की कोशिश न करें। 2. जब कोई विचार आए तो 1. हर काम को पूरी जागरूकता से करें। 2. जब खाएं तो केवल खाने पर ध्यान दें। 3. जब चलें तो पैरों की हर हलचल को महसूस करें। 4. जब किसी से बात करें तो पूरे मन से सुनें। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति हर क्षण पूरी तरह से जीता है वही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। समाप्ति। अपने मन के स्वामी बने। अगर आप इन 4 बौद्ध तकनीकों को अपने जीवन में अपनाते हैं, आनापानसति ध्यान, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना, विपश्यना ध्यान, विचारों को देखने की कला, भावनाओं को अलग देखने की कला,
क्षण में जीने की कला, तो धीरे धीरे आप अपने मन के स्वामी बन जाएंगे। और जब आप अपने मन पर नियंत्रण पा लेंगे तो कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर पाएगी। बुद्ध के शब्दों में, शांति तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। उसे खोजो, वह पहले से ही वहाँ है। तो क्या आप आज से इन तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार हैं? थॉट्स अच्छे लगे टू थॉट्स ऑफ वॉइस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।